समय कहाँ हुआ था? जबलपुर, चित्रकूट जबलपुर। उस समय मध्य प्रदेश में कई जगह पर अश्वमेध यज्ञ हुए थे। और उसके बाद अमलखेड़ा में अर्ध महापूर्णाहुति हुई 2000 में, महापूर्णाहुति 2011 जन्म शताब्दी, और फिर पुनः जन्म शताब्दी पर वे सब कार्यक्रम भी अद्भुत थे और उससे मिशन जन जन तक पहुंचा। गांव-गांव तक जहां कोई पहचानता नहीं था वहां पर भी हमने गायत्री परिवार को, परम गुरुदेव को, अंजलि माता जी को पहुंचा दिया। और उससे एक लाभ ये हुआ कि हम जहां पर भी कोई कार्यक्रम करने के लिए जाते थे तो छोटा सा कार्यक्रम भी करते थे, बड़ी संख्या में वहां पर परिजन आते थे। यज्ञ संस्कार वगैरह भी किसी प्रकार का बहुत ज्यादा उसको नहीं था। लेकिन ये जो कार्यक्रम अभी आया है ये उन सब कार्यक्रमों से अलग है, अद्भुत है, क्योंकि इसमें ऐसा सहयोग बन रहा है कि इनमें 3 जन्म शताब्दी हो रही है, 3 शताब्दी का सुयोग है। ऐसा समय लाखों वर्षों के बाद आता है। भाइयों बहनों, सन 2011 में हमने परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी मनाई, लेकिन अभी जो है इसमें परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्म दिवस की शताब्दी है। परम पूज्य गुरुदेव अपने जो जन्म, स्कूल जन्म हुआ था उस शताब्दी को महत्व नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि मेरा आध्यात्मिक जन्म बसंत पंचमी सन 1926 को, जब अखंड दीपक के अंदर उनकी आराध्य सत्ता दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने दर्शन दिए थे। वहां से वो अपना जन्म मानते हैं और वहां से उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। वैसे तो उनके पूरे पिछले जन्मों, कई जन्मों को दर्शन कराया, लेकिन वहां से उनकी पूरी गाय की शैली बदल गई। उसके बाद अखंड दीपक जो कि 1926 में प्रचलित हुआ था, तो वहां से लेकर के वो इसकी शताब्दी है अखंड दीपक की भी। और परम पूज्य वंदनीय माता जी जो हमारे आराध्य सत्ता के साथ में उनके संगिनी बन करके और इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाया। माता जी का भी जन्मदिन उसी 1926 20 सितंबर को है। तो इस तरह से 3 सुयोग बने हैं जन्म शताब्दी के। और भाई साहब ने बताया कि जहाँ माता जी का जन्म हुआ था